भगवान तो भगवान है, वो अपना माता पिता जिसको चुनना चाहे बना सकते हैं। हम लोग तो मजबूर हैं कि जो हमारे कर्म अनुसार हमें माता पिता मिले, हम बदल नहीं सकते। हम स्वतंत्र नहीं थे कि किसको माता पिता बनाएं। स्वतंत्र थे क्या? हमारी इच्छा से हमने माता पिता नहीं चुने, हमें कर्मों के अनुसार मिले। और चुनने की सुविधा होती तो गरीब घर में कोई पैदा ही नहीं होता है। सब अरबपति करोड़पति अरबपति लोगों के यहां जाना चाहते। लेकिन भगवान जब भी आते हैं तो भगवान तो अपनी इच्छा से अपने माता पिता चुनते हैं कि नहीं? किसको पिता बनाना है, किसको मां बनाना है, कहां जाना है, क्या करना है, भगवान अपनी इच्छा से सब करते हैं कि नहीं? निज इच्छा निर्मित तनु। तो भगवान किसी राजाधिराज के घर भी तो जा सकते थे, फिर ग्वाले के घर ही क्यों गए? बहुत ध्यान से समझने की बात है। ग्वाले के घर में इसलिए ठाकुर जी पधारे, बोले पिछले अवतार में, राम अवतार में चक्रवर्ती महाराज के यहां जन्म लिया था, तो वहां गौ सेवा करी तो सही राम जी ने, पर राजा होने के कारण खूब जी भर के गौ सेवा नहीं कर पाए, खूब गैयों के पीछे नहीं चल पाए, खूब गौ माता की सेवा सुश्रूषा नहीं कर पाए। तो ठाकुर जी ने विचार किया कि अब की मैं अवतरित होऊंगा तो किसी राजा के घर में नहीं बल्कि किसी गोपालक के घर में जन्म लूंगा, ताकि मैं खूब गैयों की सेवा कर सकूं, खूब गायों के पीछे चल सकूं और खूब गौ माता का आशीर्वाद ले सकूं। गाय को जो लोग पशु मानते हैं वो नर पशु हैं, गाय पशु नहीं है। गाय क्या है? बोले गाय भगवान है, इतना ही नहीं बल्कि गाय भगवान की भी भगवान है। क्या है? गाय हमारे भगवान की भी भगवान है। कोई ऐसी हमारी कामना नहीं है जो गौ सेवा से पूरी ना हो जाए, पर आज हम लोगों ने गाय की उपेक्षा कर दी है। और एक बात आपसे कह दें कि कामधेनु गाय कोई अलग नहीं होती, हर गाय कामधेनु गाय है। बहुत ध्यान से सुनना, हम बड़ी जिम्मेवारी के साथ ये बात कह रहे हैं कि हर गाय कामधेनु गाय है। आप उसकी सेवा करेंगे तो हर गाय आपके लिए कामधेनु बन जाएगी और जो कामना होगी हर गाय पूरी कर देगी। हर तुलसी का पौधा जो है कल्प वृक्ष है, और हर सालिग्राम की बटिया जो है वो चिंतामणि है। सालिग्राम जी की हर शिला चिंतामणि है, हर तुलसी का पौधा कल्प वृक्ष है, और हर एक गाय कामधेनु है। साहब इनको ढूंढने के लिए और कहीं नहीं जाना है। आप गौ सेवा करिए, तुलसी सेवा करिए, शालिग्राम की सेवा करिए, आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। पर हम लोगों की तो बुद्धि ऐसी हो गई है कि कोई ऐसे महाराज मिल जाए कि वो नींबू घुमा के फेंक दे, हमारा काम हो जाए। हम लोग ना तो गौ सेवा करना चाहते, ना तुलसी का अर्चन करना चाहते, ना ठाकुर जी की सेवा करना चाहते। हम लोग तो चमत्कार देखना चाहते हैं। और फिर जो है अभी एक महाराष्ट्र में एक बाबा पकड़े गए। एक बड़ा दुर्भाग्य गुरुजी ये है कि भले ही वो सांप पकड़ने वाला हो या कोई भी हो, कैसा भी हो, और वो कोई गलत काम करता पकड़ा जाए तो टीवी न्यूज वाले खबर चलाते हैं बाबा की काली करतूत। वो यही नहीं समझते कि बाबा होता क्या है, बाबा किनको कहते हैं, साधु किसको कहते हैं। साधु की परिभाषा हम लोग कल चर्चा कर रहे थे। तितिक्षवा कारुण्य कहा सुहृदया सर्वदेहि नाम अजात शत्रुवा साधवा, अजात शत्रुवा शांता साधवा साधु भूषणा। साधु की परिभाषा इतनी सरल नहीं है, पर हर किसी को साधु कह देना और फिर भेष बना करके लोग जाने क्या क्या कर रहे हैं। और उसके कारण से हमारे संत, हमारे साधु, हमारे ब्राह्मण लांछित होते हैं। लेकिन यहां हम जो बात कहना चाहते हैं वो ये है कि उनको प्रोत्साहित किसने किया? हम लोगों के स्वार्थ ने। हम लोग स्वार्थी होकर के उनके पीछे पड़े हैं, अंधे होकर के, यहां से कुछ मिल जाएगा, यहां से कुछ मिल जाएगा। अरे भैया खूब गैया मैया की सेवा करो, खूब ठाकुर जी की सेवा करो, खूब भागवत का पारायण करो, गीता जी का पारायण करो, रामायण जी का पाठ करो, क्या नहीं मिल जाएगा? सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हम लोग यहां वहां भागते रहते हैं।